मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूँ और हम सभी परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मांगकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि जो भी वचन आपने हमें दिया है विश्वास के साथ उसे हम ग्रहण करने पाएंगे और उसे अपने जीवन में उतारकर उस पर चलने पाएंगे। ये समय आशीष का है प्रभु। जितने लोगों को आपने चुना है विश्वास के साथ बनाए रखें और विशेष तौर पर प्रभु प्रार्थना करते हैं कि इस नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए जो कई बार हो जाती है न हो, जिससे आपका वचन अनवरत जारी रहे और आपके लोग आपके वचन में सुनकर बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अनुपम भाई जुड़ते हैं परमेश्वर के साथ, उनका ही पेज है आशीष परमेश्वर की। रोहिणी जी जुड़ती हैं, रोहिणी जी को विशेष आशीष क्योंकि मध्य रात्रि को उस वचन के लिए वो आई हैं। आज मेरे साथ निकालेंगे आमोस, पुराने नियम की एक पुस्तक आमोस, उसका 4वां अध्याय, उसके 4थे पद से लेकर 10वें पद तक, जहां लिखा है आमोस चैप्टर 4 वर्सेस 4 to 10, जहां लिखा है, बेतेल में आकर अपराध करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो और अपने चढ़ावे भोर को और अपने दशवांश और तीसरे दिन ले आया करो। धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और स्वेच्छा बलियों की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इस्राएलियों ऐसा करना तुम्हें भाता है। परमेश्वर की यही वाणी है, मैंने तो तुम्हारे सब नगरों को दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे स्थानों में रोटी की घटी कर दी है, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए। यहोवा की यही वाणी है। जब कटने के 3 महीने रह गए तो मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में ना बरसाया, एक खेत में जल बरसा और दूसरे में ना बरसा, वो सूख गया। इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने के लिए मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त न हुए, तो भी वो मेरी ओर नहीं फिरे। यहोवा की यही वाणी है, मैंने तुम्हें लू और गिरई से मारा है और तुम्हारी सारी वाटिका और दाख की बारियां और अंजीर के पेड़ जब बहुत हो गए तो टिड्डियां उन्हें खा गई, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए। यहोवा की यही वाणी है, मैंने तुम्हारे बीच मिस्र की देश की सी मरी फहराई। मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवाकर तुम्हें जवानों की तलवार से घात करा दिया और तुम्हारी छावनी में दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरे पास फिर कर नहीं आए। यहोवा की ये वाणी है। देखिए, आज का जो वचन है वो परमेश्वर हमें बताता है कि परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें हमारे लिए की, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आप और मैं सुधरे नहीं। आप और मैं देख ही नहीं पाए परमेश्वर के उस दाहिने धर्मी हाथ को जिसके लिए कि मुझे और आपको रखा गया था। संसार की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने चुनकर आपको और मुझे रखा था, लेकिन मैं और आप उसके महत्व को नहीं समझ पाए। लिखा है, बेतेल में आकर अपराध करो और गिलगाल में भी बहुत से अपराध करो। सोचिए, बेतेल में अपराध करो, गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो और अपने चढ़ावे भोर को और अपने दशवांश तीसरे दिन ले आया करो। आज मैं और आप भी ट्रेडिशन में फंसे हुए लोग, परमेश्वर की आत्मा हमें नहीं भाती। मैं और आप परमेश्वर की आत्मा से अपने जीवन को प्रकाशित नहीं करते। आज हमारे लिए भी ट्रेडिशन बहुत है और अपराध करने के बाद मैं और आप पश्चाताप नहीं कर रहे। यहाँ जो चीज आपको समझनी है वो ये कि मैं और आप पश्चाताप नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? हम बलि चढ़ाकर अपनी पाप की क्षमा को मांग रहे हैं, है ना? लेकिन आज की स्थिति फर्क है। वो तो ट्रेडिशन था, आज वो बलिदान हमारे लिए यीशु मसीह ने चढ़कर उसे पूरा कर दिया। और यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था से मुक्त करके अनुग्रह के उस क्षेत्र में लाकर खड़ा किया जहां व्यवस्था पूरी हो गई लेकिन अनुग्रह बच गया। और आज भी हमारी स्थिति क्या है? हम अपराध करते हैं, इधर आके करते हैं, बहुत से अपराध करते हैं और अपने चढ़ावे को भोर को और अपने दशवांश हर तीसरे दिन ले आते हैं। क्या कहने के लिए?
कि प्रभु भूल से हो गया, मेरे दशवांश को स्वीकार कर और मेरी भेंट को ले। आप सोचते हैं परमेश्वर आपकी भेंट को और दशवांश को स्वीकारेगा? कभी भी नहीं। कैन और हाबिल की कहानी आपको पता है, क्या हुआ था? एक की भेंट स्वीकारी गई थी और एक की नहीं, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे और मुझसे? आपका बेस्ट, आपकी प्राथमिकता। बाइबल क्या कहती है? आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। और यहां लिखा है अपने दशवांश को तीसरे दिन ले आया करो। जानते इग्नू में बैठे बैठे मुझे क्या आशीष मिली? हमारा भाई अमित कपूर नीदरलैंड में है। उनके घर जाना हुआ क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं गया और हमारे बीच में जो बॉन्डिंग है वो एक खास वजह से भी है। हमारे दोनों परिवार पंजाब को बिलोंग करते हैं, इसलिए उस घर में जाके मुझे बहुत अपना सा लगता है, क्योंकि हम पंजाबी बोलते हैं। खैर पहुंचे, उनकी मदर ने बताया, अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष। उनकी मदर ने, मतलब अमित भाई की मदर ने बताया कि मेरी तबीयत बहुत खराब है भैया, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए और कुछ ऐसा हो कि अमित आ जाए। उस समय तक कोई पता नहीं था कि अमित नीदरलैंड से आएंगे भी या नहीं आएंगे। आज अंकल का फोन आया और अंकल ने फोन उठाते कहा, बेटा तेरी प्रार्थना में बहुत दम है। मैं समझा नहीं क्यों। मैंने कहा बताइए क्या हो गया? कहते तूने प्रार्थना की और अगले दिन सुबह अमित दरवाजे पर था नीदरलैंड से, और वो मुझे और मेरी वाइफ को इस समय अंबाला में ले आया है। रिश्तेदारों के बीच में हम हैं, एंड वी आर टू हैप्पी। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए प्रार्थना की और चीजें हुई। मैंने अंकल ही तो परमेश्वर का काम है, ये कोई भी करे, मैं करूं या कोई और करे, लेकिन विश्वास से करिए। मैं बड़े विश्वास से प्रार्थना कर आया था आंटी के लिए, और मैं बड़े विश्वास से ये कहकर आया था कि भाई उनके जीवन में जो परेशानियां हैं, अगर वो चाहती है कि उनके बेटे की शक्ल देखकर वो दूर हो, तो परमेश्वर उस बच्चे को ले आ। और अगले दिन वो सुबह था। परमेश्वर आज भी हमारी सुनता है। आशीष भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। एजरा जी जुड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। एजरा जी हालांकि शेयर कर दिया है रोहिणी जी ने। हम पढ़ रहे हैं आमोस, उसका 4था अध्याय और उसके 4 से 10 पद, 4 to 10। आज हमारी भी स्थिति यही है कि हम हर चीज को क्या कर रहे हैं? आज हम ट्रेडिशन में हर चीज को कर रहे हैं कि अगर हमने पाप किया है, हमें बलिदान चढ़ाना है, हमें दशवांश लाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ग्रेस जी जुड़ती हैं, परमेश्वर आशीष दे। बंबई से वो सुन रही हैं हमें, आशीष दे परमेश्वर। और लिखा है धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपनी स्वेच्छा बलियों की चर्चा चला चला कर प्रचार करो, क्योंकि हे इस्राएलियों ऐसा करना तुम्हें भाता है। आज हमारी भी यही स्थिति है। आज हम क्या करते हैं? परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं और क्या करते हैं? उसकी चर्चा करते हैं। देखिए साहब, मैं तो बड़ा तुच्छ दास हूं। लोगों के कहने का तरीका बता रहा हूं। मैं तो साहब बड़ा तुच्छ दास हूं, लेकिन परमेश्वर के लिए मैं ये दे पाया। जानते हैं, अपनी महिमा खो देते हो, अपना प्रतिफल खो देते हो, क्योंकि आप उसकी चर्चा पब्लिकली करते हो। बाइबल में लिखा है जो कुछ तुम दान करो, तेरा दाहिना हाथ न जाने तेरा बाएं ने क्या दिया। और लिखा है ये कि तुम अपनी स्वेच्छा बलियों की चर्चा चला चला कर प्रचार करो। आज मैं और आप तो चर्चा चला चला कर प्रचार करते हैं। क्या कहते हैं साहब? देखिए, प्रभु की बड़ी कृपा थी तो मैंने ये दे दिया। प्रतिफल उसी वक्त चला जाता है।
क्योंकि लोग कहते हैं अरे साहब इतना, अरे आजकल कौन देता है, और आप बड़े फूल कर खुश हो जाते हैं। लिखा है परमेश्वर ने, आगे क्या लिखा है, क्योंकि हे इस्राएलियों ऐसा करना तुम्हें भाता है। आज मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे, हमें जो भाता है वही कर रहे हैं, और ऐसा करके हम ये जान नहीं पा रहे कि वास्तव में परमेश्वर की ये स्थिति। सुनीता जी जुड़ती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद, घराने समेत आशीष पाइएगा। और ऐसा करके हम क्या करते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि साहब देखो मैं परमेश्वर के लिए कितना कर रहा हूं, है ना, कितना। लिखा नीचे परमेश्वर की यही वाणी है। जानते हैं ये चिताने के लिए लिखा है, परमेश्वर की यही वाणी है, क्योंकि हम परमेश्वर के दिए हुए बाइबल के पैरामीटर्स के हिसाब से नहीं चल रहे। मैं और आप जान नहीं पा रहे आज भी परमेश्वर को अपने जीवन में। मैं और आप बड़ी खुशी से हर वो चीज कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। आज शैतान ने हमारी बुद्धि को फेर दिया है। आज हम जो भी कर रहे हैं बड़े जोर शोर से चर्चा चला चला कर रहे हैं। परमेश्वर मना करता है ऐसा। कैसे पाएंगे आप और मैं प्रतिफल? लिखा तो है न्याय के सिंहासन के सामने बाईं ओर वाले लोग चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु तेरे नाम से हमने ये किया, वो किया, या करे वो करे। जवाब क्या मिलेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता परमेश्वर आपको और मुझे? क्योंकि क्या होता है, इसलिए नहीं जानता कि आप और मैं परमेश्वर के बनाए हुए पैरामीटर्स पर नहीं चल रहे, खरे नहीं उतर रहे। और उसके बावजूद भी हम बड़ी खुशी से ये बात कहते हैं कि मैं और आप जो हैं परमेश्वर के साथ हैं। आज बहुत से लोग इस भ्रामक जीवन को जी रहे हैं। आज परमेश्वर का ये वचन जानते किसने दिया है? मुझे आए हुए 3 मिनट हुए हैं, प्रचार करते हुए भी 4-5 मिनट हो गए। 7:10 पर मैं लैंड किया, मेरा बेटा वचन लेकर खड़ा था। मेरे साहबजादे वचन लेकर खड़े थे। पापा ये मैं सिर्फ एक सरसरी निगाह से पढ़ पाया, बस। यस, वी आर डूइंग थिंग्स टू प्लीज इंडिविजुअल्स, नॉट आवर ऑलमाइटी। ये है आज की हकीकत। सुमित भाई आशीष पाएंगे आप घराने समेत। सुमित भाई की मम्मी की जो सेवाएं हैं हमारे चर्च में बहुत बड़ी हैं। बच्चे संडे स्कूल में उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। मेरा बेटा भी छोटा वाला 5वीं क्लास वाला संडे स्कूल में उन्हीं की वजह से चर्च जाता। जब वो नहीं आती तो वो बहुत दुखी होता है कि आंटी नहीं आई, वो खुराक नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। उनका घराना आशीष पाता है उनकी मम्मी की वजह से। ये आशीष लिखा है, मैंने तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर नहीं आए। यहोवा की यही वाणी है। क्या लिखा है? दांत की सफाई। ये आपके और मेरे जीवन में हमें समझ नहीं आएगा। दांत की सफाई का क्या मतलब है मालूम है? आज हमारे दांतों में खाने के लिए रोटी नहीं है। क्यों? हमारा मुंह किसके लिए खुलता है? क्यों परमेश्वर ने दांत की सफाई कराई मालूम है? हमारा और आपका मुंह खुलता है निंदा करने के लिए। हमारा और आपका मुंह खुलता है इस चीज के लिए जो परमेश्वर को कभी नहीं भाती। आज हम कहते तो हैं हम परमेश्वर के हैं, लेकिन मन से नहीं। आज अगर आप अपनी वाणी से और अपने गले से परमेश्वर को पुकारते हैं, कभी सुनवाई नहीं है। संपूर्ण मन से परमेश्वर को पुकारिए, तभी सुनवाई होगी। क्योंकि मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप पवित्र रहें, हमारा मुंह पवित्र रहे ना। आज हमारा मुंह क्या कर रहा है? निंदा। आज मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? गालियां। आज मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? क्रोध। आज मेरा आप कैसा भाव रखे हुए? बैर भाव। क्या होना चाहिए था? प्रेम, धीरज, कृपा, नम्रता, संयम, मेल है ही नहीं हमारे जीवन।
परमेश्वर ने तो चाहा कि ये गुण हमारे जीवन में आए, लेकिन मैंने और आपने इस चीज को नहीं किया। चिंता मत कीजिए, आपके लिए और आपके परिवार के लिए मैं अंत में प्रार्थना जरूर करूंगा। धन्यवाद करता हूं कि आपने इस चीज को शेयर किया। विश्वास के साथ अगर आपने इस चीज को शेयर किया है, धन्यवाद के साथ आप आशीष पाइएगा। विश्वास रखिए, जहां भी हैं, जैसी भी हैं, अंत तक रहिएगा। विल प्रे फॉर यू। मैं अकेला नहीं, जितने लोग आखिरी में रहेंगे हम सब प्रार्थना करेंगे। जहां जहां होंगे वहां प्रार्थना करेंगे, एंड विल फाइंड द बेस्ट, गॉड विल फाइंड द बेस्ट सुटेबल सोल्यूशन फॉर योर डिजीज। मैं विश्वास करता हूं सुबह तक आप अपनी आशीष पा चुकी होंगी, आप पूरी तरह ठीक होंगी। रात्रि का समय परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी सेवा करेंगे, एंड यू विल बी ऑल राइट फॉर श्योर। विश्वास रखिएगा। और तुम्हारे स्थानों में रोटी की घटी कर दी है ना। आज परमेश्वर ने रोटी को घटाकर देखा है। क्या आदमी मेरी तरफ आएगा? क्या मुझसे आकर आशीष मांगेगा? नहीं। लिखा है तो भी तुम मेरी ओर फिरकर नहीं आए। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी परमेश्वर की चेतावनी आपके जीवन में गई नहीं गई, क्योंकि लिखा है साफ तौर पर, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर नहीं आए। आज परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि मेरी खोई हुई भेड़ें वापस लौटें, जिससे कि स्वर्ग में उनके लिए आनंद हो। लेकिन तो भी आप और मैं फिरकर परमेश्वर की ओर नहीं आए। मेरी लालसाओं ने मुझे रोक लिया, मेरी तमन्नाओं ने मुझे रोक लिया। शराब मुझे ज्यादा भाई परमेश्वर के वचन से। पाप करना मुझे अच्छा लगा, इसलिए हम रुक गए, क्योंकि शैतान का हाथ हमने छोड़ना नहीं चाहा। आज चेतावनी है कि तुम फिरकर मेरे पास नहीं आए। यहोवा की यही वाणी है। आज परमेश्वर चेता रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर के बुलाने के भरसक प्रयास के बाद भी परमेश्वर के साथ नहीं आए। अगली आशीष को लीजिएगा। क्या परमेश्वर ने आपको चिताया है? 7वीं आयत कहती है, जब कटनी के 3 महीने रह गए, जब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की, मैंने एक नगर में जल बरसाया और दूसरे में नहीं बरसाया। कटनी के 3 महीने रह गए। दैट मीन्स परमेश्वर ने जीवन का जल आपको और मुझे देना नहीं चाहा। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर के पास आना नहीं चाहा। मैं और आप परमेश्वर की ओर फिरे ही नहीं। कैसे मिलेंगी आशीषें? कौन देगा आशीषें? क्योंकि मैंने और आपने परमेश्वर के महत्व को अपने जीवन में रखा ही नहीं। यीशु मसीह कहते हैं, जो पिता के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी अपने पिता के सामने उसे मान लूंगा। टिट फॉर टैट। सीधी बात है। अगर आप और मैं परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं दे रहे, तो क्या आप सोचते हो परमेश्वर आपको प्राथमिकता देगा? नहीं, कभी नहीं। बुरा मत मानिएगा, मैं शुगर कोटेड मैसेज नहीं देता। ये मेरा सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए। जो सच है, जहां सच है, वैसे ही करता हूं, क्योंकि मेरे घर की नियति है। मेरे पिताजी भी कभी नहीं डरे, मुझे भी यही सिखा गए कि बेटा जो जैसा है वैसा ही है। अब इसमें कहीं किसी व्यक्ति को अगर ठेस लगे, तो वास्तव में ये जानिएगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। ट्राई टू करेक्ट योर सेल्फ, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको दिया इसलिए जाता है कि आप उसको सुनने वाले ना बने, उस पर चले भी, उसके अनुसार अपने जीवन को सुधारे भी, जिससे कि आशीष आपके घर में ठहर जाए। लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए वर्षा नहीं की। एक गाना हम गाते हैं,
होवेगी बरकत की बारिश। बरकतों की बारिश नहीं आई हमारे लिए। क्यों? क्योंकि तुम मेरी ओर फिरकर नहीं आए। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बाइबल एक साइंटिफिक चीज है, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। जो एक्शन आपका, रिएक्शन परमेश्वर का, या रिएक्शन परमेश्वर का, एक्शन आपका। आप नहीं फिरे, परमेश्वर ने वर्षा नहीं की। कटनी का समय निकट है। कटनी का अर्थ जानते हैं? आपका आशीष, आपका वो स्रोत जो आपके परिवार को पालता है। परमेश्वर की आशीष नहीं आई। वो कहता मैंने एक नगर में जल बरसाया और दूसरे में नहीं बरसाया। क्यों? क्यों? क्यों एक नगर में जल बरसा और क्यों एक नगर में नहीं बरसा? जो व्यक्ति परमेश्वर के पास फिरकर आया, जिसने परमेश्वर को सुना, जिसने परमेश्वर की ओर फिरकर अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ा, उसके जीवन में आशीष की बारिश हुई। और जो नहीं फिरा, उसके जीवन में आशीषें नहीं आई। लिखा है मैंने एक नगर में जल बरसाया, दूसरे में नहीं बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरे खेत में नहीं बरसा। एज सिंपल एज दैट। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो आपका विरोधी शैतान नहीं हो सकता, और अगर नहीं है तो क्या होगा? परमेश्वर की आशीषें नहीं आएंगी। किस पर? आपकी कमाई के स्रोत पर। कटनी का मतलब ही वही है। आप जो भी करते हो, आशीषें आपके जीवन में कभी नहीं आएंगी, क्योंकि आपने परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं दी। आप परमेश्वर की ओर फिरकर नहीं आए, परमेश्वर भी आपकी तरफ नहीं फिरा। बाइबल की एक आयत पर आशीष पाई है, जिसने परमेश्वर की ओर देखा उसका मुंह परमेश्वर ने कभी काला नहीं होने दिया। मेरी आशीष है। मुझे जो भी छोटी से छोटी चीज चाहिए होती, बड़ी आशीष की बात नहीं कर रहा, छोटी से छोटी चीज, आई ऑलवेज टर्न टू गॉड। प्रभु मैं बहुत ज्यादा किसी के पास नहीं जा सकता, मैं बहुत ज्यादा किसी से कुछ कह नहीं सकता। आई कैन ओनली टेल यू कि साहब ये होना है, क्या करूं? चीजें अपने आप सीधी हो जाती हैं, क्योंकि संपूर्ण मन से मेरा भरोसा परमेश्वर की तरफ चला जाता है। और यही तो चाहता परमेश्वर आपसे। हम इतना भी नहीं कर पाते, हम जान ही नहीं पाते कि ये क्या हो रहा हमारे जीवन में। नतीजा ये कि आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। और लिखा है कि दूसरे खेत में जल न बरसा, वो सूख गया। आज परमेश्वर के साथ अगर आप नहीं हैं तो आप सुखाकर जला दिए जाएंगे। शिलोमीत जी जुड़ती हैं, मैं इंतजार कर रहा था आपका। जानते हैं क्यों? सबसे पहले सुबह भी वही आती हैं और सबसे अंत तक भी वही रहती हैं। कोई काम रहा होगा, क्योंकि प्राथमिकता उस परिवार की परमेश्वर के साथ है। आप भी सारे प्राथमिकता से जुड़े हैं। शाम में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपने प्राथमिकता दी है परमेश्वर को, इसलिए आपका कोई स्रोत कभी सूखेगा नहीं। यह आशीष है जिसे आप और मैं ग्रहण कर सकते हैं। इसी चलते हुए सेशन में आपका कोई स्रोत कभी नहीं सूखेगा। जानते हैं क्यों? आप परमेश्वर को मान रहे हो, परमेश्वर भी आपको मानेगा। लिखा है कि वो सूख गया। यीशु मसीह नए नियम में चले। यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ में जाकर फल ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला, श्राप दिया, सूख जा। कुछ दिनों बाद उसके चेले वहां से गुजरे, यीशु मसीह भी साथ था, तो उन्होंने कहा सूख गया भाई। ऐसी हमारा जीवन भी है। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं है तो शैतान के साथ है। शैतान के साथ है तो परमेश्वर की आशीष नहीं, श्राप आएगा, आप सूख जाओगे। रोहिणी जी की स्टोरीज को मैं देखता हूं, रोहिणी जी को मैं देखता हूं। यह स्टोरी में उनका फेस भी आता है, जगह भी आते है। मैं कभी विदेश नहीं गया, लेकिन जिस तरह का क्षेत्र है फिजी, उसे देखकर मैं आशीषित होता। रोहिणी जी को देखकर मैं आशीषित होता। सीधी बात। मुझे बहुत खुशी होती कि परमेश्वर के जन अपने वचन को, अपने
आशीष को शेयर करते हैं। सुमित भाई ने लिखा खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पर एतबार करो। यस, बहुत सिंपल है बाइबल का वचन। मैं और आप कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं मैं और आप। इसलिए परमेश्वर की आशीषें आते आते रह जाती हैं और हम सूख जाते हैं। लिखा है इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते, एक ही नगर में आए परंतु तृप्त नहीं हुए। आप जब सूखने लगते हो ना, संकट में आते हो ना, तब आप में क्या करते हैं? तब परमेश्वर का ध्यान आता हमारे जीवन में। तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, परमेश्वर ने आपको क्लियरली इंडिकेट किया था, लेकिन आप नहीं आए। हमारी स्थिति पता क्या है? नए नियम में जाइए, नए नियम में लिखा है भोज तो तैयार था लेकिन नेवताहारी योग्य नहीं थे। क्या हुआ? इधर उधर से लोगों ने आशीषें प्राप्त की और वो परमेश्वर के राज्य में चले गए। राज्य की संतान बाहर खड़ी है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा ही नहीं कि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके हिसाब से मुझे और आपको आगे बढ़ना है। लगा ही नहीं उन्हें। इसीलिए लिखा कि इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरे। जब आशीषें सूखने लगी तो इधर उधर भागे लोग। ऐसे नगरों की ओर रुख किया जहां पानी था, यानी परमेश्वर की आशीषें थी, लेकिन वो तृप्त नहीं हुए। जानते क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को प्राथमिकता दी ही नहीं थी। आज हमारी तृप्ति परमेश्वर की आशीषों से है, संसारिक आशीषों से नहीं। लेकिन ये जो प्रकाशन है ये बहुत कम लोगों पर होता है। आज लोग अपनी आशीषों को कैसे गिनते हैं? एक अच्छा सा घर, एक बड़ी सी गाड़ी, फलाना और ठिकाना। क्या होगा? बिल्कुल सही। आशीष भाई ने लिखा है निर्गमन 14:14 में, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा इसलिए तुम चुपचाप रहो। अरे आपने ये मौका ही कहां दिया परमेश्वर को? आप गए ही नहीं उसके पास। परमेश्वर की आशीषें आपने ली ही नहीं। ये तो बाद की स्थिति आती है। मैं और आप तो वहां पहुंच ही नहीं, लेकिन जब हमें लगा कि संकट आ गया, स्रोत सूख गए, आशीषें जाती रही, तब मैं और आप क्या कर रहे हैं? तब आप में इधर उधर भाग रहे हैं, ऐसे नगरों में जा रहे हैं जहां आशीषें दिख रही हैं, लेकिन वहां भी तृप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि तुम मेरी ओर नहीं फिरे। समय था, तुम मेरी ओर नहीं फिरे, इसलिए परमेश्वर की आशीषें भी आपके और मेरे जीवन से जाती रही। यह आशीष यहोवा की यही वाणी है। लिखा है मैंने तुम्हें लू और गेरई से मारा है। सोचिए कितनी बड़ी बात लिखी है, लू और गेरई। लू का मतलब जानते हैं आप, गर्मियों में चलती है लू। गेरई का मतलब टिड्डियां या बहुत सी मुसीबतें। क्यों? यहां साफ लिख रहा है परमेश्वर, मैंने तुम्हें लू और गेरई से मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ रहे ही नहीं तो शैतान के साथ हैं, और शैतान के साथ आप बड़ी तेजी से दौड़कर किसको गले लगा रहे हो? अपने विनाश को। और विनाश में ये चीजें आनी आवश्यक है, लू और गेरई। और क्या होता है शुरू में? एक बात जान लीजिएगा, शैतान के साथ चलने में एक बड़ा आनंद भी है। क्या होता है? यहां लिखा हुआ, और जब तुम्हारी वाटिकाएं, दाख की बारियां, अंजीर और जैतून के पेड़ बहुत हो गए। शुरू में शैतान प्रॉस्पेरिटी दिखाता है हमें लगता बड़ा मजा आ रहा है यार, ये तो है। क्या होता है? दुष्ट के विषय में क्या मत करना, डहा मत करना, बाइबल लिखा। क्योंकि उनके सब काम सफल होते हैं, उनकी आंखें चर्बी से भरी होती है, वो परमेश्वर को डिनाई करते हैं अपने जीवन से। क्योंकि सेवा वो किसकी कर रहे हैं? धन की। कोई भी व्यक्ति धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं कि आपके और मेरे जीवन में धन नहीं होना चाहिए, लेकिन धन किससे आना चाहिए? स्रोत क्या होना चाहिए? परमेश्वर। ऐसा नहीं है, परमेश्वर की एक आशीष आपके और मेरे पर ठहरी हुई है।
पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें आप ही मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि अन्य जाति भी इसी चीजों की खोज में। हमें भी लगता है ये हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन टर्न टू गॉड। गॉड विल गिव यू बैक, गॉड विल पे अस बैक इन अ वेरी हैंडसम टर्म्स। परमेश्वर लौटाता है। आई हैव सीन माई फादर, क्योंकि उनका ये मानना था कि भाई अगर कोई कुछ मांगे तो चुपचाप दे दो उसको। क्यों दो? मैंने उनसे पूछा एक दिन, क्यों दो? कहते परमेश्वर ने आशीष सिर्फ आपको आपके परिवार के लिए नहीं दी है। तो कहते परमेश्वर ने आशीषें आपको उन सब लोगों के लिए भी दी हैं जो आपके पास रखे हैं या आपके पास रहते हैं और वो आपसे कहीं किसी दर्जे में या किसी परिस्थिति में कमजोर है। फिर उन्होंने जो चीज मुझे सिखाई मैं आज भी उस पर चलता हूं। क्या लिखा उन्होंने मुझे बताया कि याद रखना बेटा, मैं जिंदा रहूं ना रहूं, तुम्हारी मां भी ना रहे, लेकिन एक बात याद रखना, तुम जो छोटों में से किसी के साथ करते हो वो परमेश्वर के साथ करते हो। इससे तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर तुम्हारे पास देने को कुछ हो तो किसी से ये मत कहना कि जा कल आना मैं तुझे दूंगा ना। परमेश्वर की आशीषें भी आपको आज ही मिली हैं। कल की बात नहीं है बाइबल में की, आज की बात है। कल की बात है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको सुबह भी कहा था ये बात। सुबह भी मैंने कहा था कि कई लोग कहते हैं कि साहब 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह आया, बलिदान हुआ। अरे अब उसका इफेक्ट क्या है मेरे आपके ऊपर? एक साहब ने मुझसे पूछा बड़े मतलब गर्व से, घमंड से, कि साहब क्या है? मैंने कहा आपने बाइबल पढ़ी नहीं भाई। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की दृष्टि में 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कल का दिन। कल का दिन। और मैंने कहा 2000 वर्ष कैसे होंगे? जैसे आज का दिन। इससे परमेश्वर को आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम इसमें आनंदित हों। किस बात को लेकर कि हम पाप से छूट गए, अनुग्रह के काल में आ गए, परमेश्वर संभाल रहा है, परमेश्वर ने करेक्ट होने का मौका दिया है। लेकिन अगर आप और मैं फिर भी नहीं हो रहे तो शैतान ऐसी बातें दिमाग में डाल देता। 2000 साल पहले हुआ, आपका तेरे से, आपका क्या मतलब तेरे से? परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कल का दिन। 2000 कैसे होंगे? जैसे आज का दिन। आशीषें मैं और आप खुद डिफाई करते हैं। शैतान हमारी बुद्धि पर अंधेरा कर देता है, आंखों में पर्दा डाल देता है, हमें दिखता ही नहीं। हमें क्या दिखता है? वही चीजें जो शैतान दिखाता है, और हम बड़े खुश होते हैं, है ना? बहुत मजा आता है। हा। लिखा है यहां, जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां, अंजीर और जैतून के पेड़ बहुत हो गए। ये शुरुआती दौर है। शैतान पहले आपको प्रॉस्परस करता है। प्रॉस्परस जानते क्यों करता है? प्रॉस्परस इसलिए करता है कि हम धीरे 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 परमेश्वर से दूर हो जाए, और हम हो भी जाते हैं। हम इतने मूर्ख हैं कि हम पवित्र आत्मा के साथ चाहकर भी नहीं चलते। आज हमें क्या दिखता है? कहीं से आता हुआ पैसा, बिना जाने उसके सोर्स को हम हाँ और कहते थे, हाँ आने दे। और कई लोग इतने चंट और चालाक होते हैं, वो क्या कहते हैं? अरे साहब मेरा क्या है, 2 कपड़े पहनकर जी लूंगा, ये तो बच्चों के लिए कमा रहा हूं। अनचाहे में आप बच्चों को भागीदार बना देते हैं उस श्राप का। वो गुनाह जो उन्होंने बेचारों ने किया भी नहीं, आप उनको उसका भागीदार बना देते हो। क्या लिखा है कि दाख की बारियां, अंजीर और जैतून के पेड़ बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गईं। तब टिड्डियां उन्हें क्या कर गई? खा गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक लंबी रोप देखकर देखता है कि ये लौटेगा कि नहीं जाएगा। और जब आप पूरी तरह से
इस बात पर आश्वस्त हो जाते थे कि कोई परमेश्वर नहीं है। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत पैसे हो गए, बहुत सही हो गया, घर बहुत बढ़िया है, आशीषें दिखती हैं आपको, शैतान पर्दा डाल के दिखा देता है आपको। क्योंकि जानते हैं एक बात, शैतान भी बाइबल बहुत अच्छी जानता है। शैतान आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप उसकी तरफ चल रहे हो। और जानते जाते कौन है लोग? जाते कौन है? माय फादर यूज्ड टू से कि वो कच्चे फल हैं जो विश्वास में पके हुए नहीं है। उन्हें पता नहीं चलता कि शैतान कब ले गया उन्हें अपनी तरफ। ये वो लोग हैं। प्रचार करने का मजा मुझे बहुत आता है। पता क्यों? क्योंकि कई मजे की चीजें मेरे जीवन में आती। विदेशों से कई लोग पूछते हैं, डू यू नीड एनी हेल्प? आई सेड नो। कई लोग मुझे पूछते हैं, सर हाउ कम इंडिया में जितने पास्टर को मैं ऐसा पूछता है वो सब पैसा मांगता है। मैंने कहा मैं परमेश्वर को बेचता नहीं हूं, सॉरी बुरा मत मानिएगा, मैं नहीं बेचता परमेश्वर को। अरे मेरे लिए परमेश्वर की आशीष ही बहुत है। बाइबल में लिखा जो तुम्हारे पास हो उसी में संतोष करो। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि परमेश्वर मेरे जीवन में है। मैं क्यों भगाऊं परमेश्वर को अपने जीवन से? मैं क्यों जुड़ूं शैतान के साथ? अधिक पैसा आ जाएगा, मेरे घर के लोग भी इधर उधर भाग जाएंगे ना। लॉर्ड्स प्रेयर में आप क्या कहते हैं? हमें पता ही नहीं चलता हम क्या कहते हैं। हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें प्रतिदिन दिया कर। लिखा वहां के साहब 20 साल की एक ही दिन में दे दे ना। नहीं लिखा वहां। कई लोग कहते हैं साहब, ओ स्टैनली साहब यू प्रीच सो गुड। मैंने तो डू यू नीड एनी हेल्प? मैंने कहा नहीं साहब, परमेश्वर की हेल्प है। कहते कैसे? मैंने कहा साहब मैं कभी कुछ लिख के प्रीच नहीं करता। बोले हैं फिर? यू डोंट प्रिपेयर द वर्ड ऑफ गॉड? आई सेड नो। फिर मैंने कहा तो परमेश्वर का आत्मा सीधा बोलता है। आज भी मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे परमेश्वर के वचन में पढ़ने। बेटा लेकर तैयार खड़ा था, कहता पापा यार तुम लेट हो जाते हो। मैंने कहा मैं इग्नू से लौटता हूँ, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। मैंने कहा लौटता हूँ बेटा, ट्रैफिक होता है बहुत। शुक्र करो मैं स्कूटर चलाता हूँ, कार में होता तो मैं कभी नहीं आता। मैं उसी में खुश हूँ जो परमेश्वर ने दिया। ऐसा नहीं कि मेरे पास गाड़ियां नहीं, परमेश्वर की दया से लोगों पर एक होती, मेरे पास 2-2 कारें। क्या चाहिए मुझे और? क्यों नहीं चाहिए मुझे कुछ? परमेश्वर के वचन में जाकर आनंद पाना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं किसी लालच से परमेश्वर के पास नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर को बुरा लगेगा। मुझे नहीं चाहिए कुछ। लिखा है तब टिड्डियां खा गई तो भी तुम मेरी ओर फिर कर नहीं आए। तो भी तुम मेरी ओर फिर कर नहीं आए। आज बड़ी बड़ी चीजें मेरे और आपके जीवन में आ जाती हैं। आज बड़ी बड़ी चीजें आपके और मेरे जीवन में हो जाती हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझे आपको हिला जाती है। लेकिन शैतान हमारी बुद्धि पर इतना बड़ा पर्दा डाल देता है कि हम पता ही नहीं कर पाते ये हो क्या रहा हमारे जीवन में। जानते परमेश्वर ये सब क्यों करता है? काश ये फिर कर मेरे पास आए। देन आई विल रिस्टोर यू द फैक्ट्स। जो मैंने आपसे छीना उससे कई गुना मैं वापस कर दूंगा। ये चेतावनियां है परमेश्वर की। लेकिन बाद में लिखना पड़ रहा है तो भी तुम मेरी ओर फिर कर नहीं आए। आज इतने ढीठ हो गए हम, बुरा मत मानिएगा, इतने ढीठ हो गए हैं। शैतान ने हमारे जीवन में इस कदर अभिमान, मिथ्या और छल भर दिया है कि हमें परमेश्वर की सीधी चीजें नहीं दिखने लगती। हम देख ही नहीं पाते भाई। जानते हैं, हिंदुस्तानी की बात कर लें, विदेशों में मैं नहीं गया इसलिए मैं विदेश की बात नहीं करूंगा। हिंदुस्तान में जिस तरह की सोसाइटी में आप और मैं हैं, जानते हैं उसकी क्वालिटी क्या है? इट इज अ हाईली नेगेटिव सोसाइटी। हाईली।
आप कुछ अच्छा करने चलोगे, लोग टांग खींच के वापस आपको लाने की कोशिश करेंगे, कहां चला। आप परमेश्वर का वचन का प्रचार करोगे, लोग आपके बारे में पता क्या कहेंगे, अरे ये 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ओहो प्रचार कर रहे हैं बहुत बड़ा। कभी वो आपको आशीष नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी उन्होंने पुराना मनुष्यत्व उतार नहीं फेंका है। अभी भी वो क्रोध, निंदा, भैरभाव, लीला, क्रीड़ा और रोष से भरे हुए लोग हैं। उनको आपकी और मेरी ब्लेसिंग कभी भाएगी नहीं। हम हाईली नेगेटिव सोसाइटी में हैं। आज आप कुछ अच्छा कर दीजिए, आपको ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो मीन में निकाल देंगे, जो आपको ये बताएंगे हाँ ठीक था, लेकिन ऐसा करते तो और अच्छा होता। ऐसा मुझे कोई कहता तो मैं अंदर से हंसता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि सामने वाला तो और भी गया गुजरा। आपको ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो आपको चिताएंगे, लेकिन वो अपने जीवन को नहीं देखते। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है तो दूसरे की आंख का तिनका देखता है, अपनी आंख का लट्ठा नहीं सोचता तुझे। हे मूर्ख, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल तो दूसरे का तिनका तू भली भांति निकाल लेगा। फर्स्ट करेक्ट योरसेल्फ, देन यू कैन करेक्ट अदर्स विथ डिग्निटी। हम नहीं करते, हम तो आरोप लगाते हैं तड़ा तड़, सब ऐसा वैसा कैसा ना। ऐसा कभी मत कीजिए अपने जीवन में। और लिखा है, मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई, है ना। मैंने तुम्हारे देश में मिस्र देश की मरी फैलाई। मिस्र कहां? जहां की बंधुआई से परमेश्वर इजरायलियों को लाया था, लेकिन इजरायली सीखे नहीं, इजरायलियों ने जाना नहीं परमेश्वर को, कुड़कुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे। क्या हुआ? परमेश्वर ने जो रास्ता कनान देश का सीधा था, उससे 40 साल घुमा के चलवाया इजरायलियों को। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर दो लोगों को लंबे जीवन देता है, एक वो जो परमेश्वर की आशीषों को देखे, एक वो जो परमेश्वर के सामने तौबा करे। इजरायली कौन से थे? दूसरी कैटेगरी से। परमेश्वर की आशीषें दिख रही थी, मन्ना खा रहे थे, परमेश्वर उनके आगे चल रहा था, चट्टान से पानी पी चुके थे, लाल सागर फट गया था, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं दिखाई दिया। आज मैं और आप भी ऐसे ही हैं। परमेश्वर की बहुत सी आशीषें हमारे पास हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। हम आज भी अपनी प्रार्थना में कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु तूने नहीं किया। हम ये नहीं देखते परमेश्वर ने क्या किया हुआ है, हम ये देखते हैं क्या नहीं हुआ। जानते हैं, मैं बहुत अच्छी बात सीख गया हूं परमेश्वर के वचन से। हर वो शख्स जो मुझे ज्वाइन करता है, मैं उसे आशीष देता हूं। बाइबल के अनुसार है ये। आशीष दो, श्राप ना दो। लेकिन उसके आगे की वर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यदि उस घर में तुम्हारे आशीष के योग्य कोई होगा, तो वह आशीष उस घर पे ठहरेगी, अन्यथा वो तुम्हारे पास लौट आएगी। सेम थिंग इज विद श्राप। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी को श्राप दे रहे हो, तो अगर वो श्राप उस घर में किसी को नहीं लगा, तो उल्टा आपको लगेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कभी भी आपके मुंह से कुछ निकले, तो आशीष ही निकलनी चाहिए। श्राप निकला और वो उस घर के किसी व्यक्ति के योग्य नहीं रहा, तो आप और मैं उसके अधिकारी हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा भाई, मेरी हिम्मत नहीं, मेरी औकात नहीं कि मैं परमेश्वर के वचन को चैलेंज कर जाऊं, नहीं। हाँ, मुझे खुशी इस बात की है, हमेशा रहती है, कि मैं भागता दौड़ता परमेश्वर के वचन को पकड़ता हूं, भागता दौड़ता लिटरली। आज भी 7:10 पे आया, मेरे बेटे ने मुझे झाड़ मारी गेट पर से, क्या यार टाइम से आया करो, जब 7 बजे का टाइम है। अरे मैंने बच्चे लेट हो गया, क्या करना है? कहते मैंने चुन रखा, पढ़ो। यकीन जानिए, पुराने नियम से प्रचार करते मुझे हमेशा डर लगता, हमेशा। लेकिन अब बच्चा ही ले आया था, मैंने पढ़ा एक लाइन,
कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई, नहीं आई, मैंने प्रार्थना की परमेश्वर जो नहीं आ रहा समझ में मुझे उसका प्रकाशन आप देना मुझे जब मैं पढ़ने लगूं। दे रहा परमेश्वर। लिखा है मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलवाई। परमेश्वर जब क्रोधित हुआ तो उसने अकाल, मरी और तरह तरह की बीमारियों को फैलाया। ये परमेश्वर का क्रोध ही है। जो मैंने और आपने कोविड देखा, क्रोध था ये परमेश्वर का। क्यों? जानते, दो चीजें मुझे कभी अच्छी नहीं लगी, एक अमेरिका का वीडियो और एक इटली का वीडियो। दोनों कोविड से ठीक पहले मेरे पास आए। पहली वीडियो में जो युवा अमेरिकन थे उसमें से कई लोग बात कर रहे थे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की। अधिकांश लोगों का क्या कहना था? इज देयर एनी गॉड फॉर श्योर? आपने चैलेंज किया परमेश्वर को, परमेश्वर का क्रोध जागा। कहने को आप एक क्रिश्चियन कंट्री हो, आपकी मुद्रा पर लिखा होता है इन गॉड वी ट्रस्ट। अमेरिका के डाइम को ले लो, डॉलर के लो, उसका जो टैग लाइन है इन गॉड वी ट्रस्ट। कहां है आपका विश्वास? आप परमेश्वर की एग्जिस्टेंस पर सवाल उठा रहे हो। परमेश्वर ने कहा उठाओ। एक छोटे से वायरस ने पूरे संसार को उठाकर बंद किया। अमेरिका में हेल्थ सिस्टम इतना बढ़िया था, सबसे ज्यादा मौतें हुई। परमेश्वर का क्रोध। दूसरा वीडियो मेरे पास आया, आई वॉज अस्टॉनिश्ड। ये क्या हो रहा है? जानते क्या हो रहा था? गणेश चतुर्थी का समय था और गणेश की एक बड़ी सी मूर्ति चर्च में स्थापित की गई और विदेशी लोग, खासतौर से इटालियंस, क्या कर रहे थे? चर्च में जय गणेश के नारे लगा रहे थे। इमीडिएटली मेरे मन ने कहा ये हो क्या रहा है? जब तुम पवित्र स्थान में ऐसी चीजों को रखे हुए देखो तो जान लो कि परमेश्वर का अंत निकट है। उसके 2 महीने बाद जो हुआ, मैं पहले से जानता था ऐसा होगा, क्योंकि हम और आप अचानक से ऐसी हरकतें करते हुए परमेश्वर के क्रोध को आमंत्रित करने लगते हैं। किया, और वहां भी मैंने आशीष पाई। देखिए, वहां भी मुझे आशीष मिली। जब पूरा संसार बंद था, हर घर के दरवाजे बंद थे, परमेश्वर ने ऑनलाइन दरवाजा मेरे लिए खोलकर कहा जा प्रचार कर, निकल बाहर अपने खोल से प्रचार कर, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है। और उस प्रचार का आनंद मुझे क्या मिला जानते हैं? कोविड आया, मेरे घर पे भी आया, मेरे बच्चों को नहीं छुआ। किस आशीष से नहीं छुआ जानते हैं? वो आशीष भी जान लीजिए। बाइबल में लिखा है बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। क्योंकि बच्चों की भक्ति निश्चल होती है। मैं और आप तो बड़े तरीके से गोल गाल घुमाकर परमेश्वर की भक्ति करते हैं। बच्चा निश्चल तरीके से, अगर बुरा लग रहा है उसे तो मुंह पे कह देगा हट, ये नहीं सही। मेरे घर में अलग नहीं रहे मेरे बच्चे मुझसे, लेकिन वायरस उन्हें छू कर नहीं गया। मैंने परमेश्वर के हाथ को देखा, लिटरली देखा अपने फैमिली में। मेरे दोनों बच्चे एक दिन भी किसी भी परेशानी में नहीं गए। और सोचिए, उसी हाथ से मैं और मेरी पत्नी अपने बच्चों को खाना खिलाते थे, उसी हाथ से, सिर्फ एक प्रार्थना करके। क्या करते थे? प्रभु हमारे हाथों से ये वायरस इन तक ना जाए, इसको बीच में ही पवित्र कर दे, है ना? नहीं हुआ कुछ। गवर्नमेंट टेस्टिंग नहीं हुई तो किसी ने हमें बताया कि साहब ऐसा करो, आप एक लैब है प्राइवेट, उसमें पैसे लग जाएंगे, लेकिन आप टेस्ट करा लो। हम गए,
हमने पैसे दिए, अच्छे खासे पैसे थे, देकर हमने कहा कि साहब टेस्ट, उसने कहा साहब कर रहा हूँ और करने के बाद बताता। 5 मिनट बाद उसने पूछा कि कौन है मिसेस शालिनी और कौन है डॉक्टर सैमुअल। मैंने कहा साहब मैं और मेरी पत्नी। बोले आप आए कैसे? मैंने कहा साहब कार से। बोले आपको दोनों को सीवियर कोविड है, गाड़ी चला कर आए? मैंने कहा हाँ भैया, अभी भी कोई चीज़ महसूस नहीं हो रही सिवाय गले में खराश के। कहते जैसे वैसे चले जाइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। बेचारा हिंदू बच्चा था, उसने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए आपको सीवियर कोविड है। वापिस आए, प्रार्थना की, आपके सामने बैठा हूं। प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैंने लिटरली हाथ देखा परमेश्वर का, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं डरता इस बात से कि क्या होगा कल ना। आपको अपने आप को परमेश्वर को सौंप दीजिए, निश्चिंत हो जाइए। गॉड विल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ हिज ग्लोरी। अपनी महिमा के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष देगा, लेकिन आप तैयार तो हो। लिखा है मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवाकर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई। आज कोविड में यही हुआ, हमारी जितनी आशीष थे वो छिन गई, हमारा धन काम नहीं आया, हमारे जवान मारे गए अकारण, तलवार की घात, अकारण मृत्यु हो गई। कोविड ने बहुत सारे मसीह परिवारों को उजाड़ा, बहुत से जवान परमेश्वर के में सो गए। और लिखा है तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई। परमेश्वर ने यह प्रकाशन कराया कि क्यों गए वो, मेरे साथ नहीं थे इसलिए गए वो। सोचिए मेरा जैसा व्यक्ति जिसे डायबिटीज भी है, जिसे ब्लड प्रेशर भी है, वो कोविड के कॉम्प्लिकेशन से बाहर रहा। और ऐसे ऐसे लोग जिन्हें कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर के साथ नहीं थे, चले गए। परमेश्वर ने छावनियों की दुर्गंध पहुंचाई। परमेश्वर ने ये प्रकाशन कराया, देखो कैसे मरे लोग। मुझ तक पहुंचाई, हम तक पहुंचाई। रोज समाचार आते थे, फलाना भैया मर गया, फलाना बच्चा चला गया, फलाना जवान मर गया, फलाना एक छोटे बच्चे को छोड़कर मर गया। जानते मेरे पास एक बड़ी हृदय विदारक घटना आई कोविड में। एक सामाजिक संस्था का फोन आया, मैंने उठाया, मैंने कहा बताइए। कहते सर हमारे पास अडॉप्शन के लिए 2 बच्चे हैं। मैंने कहा इस समय कहां से आए? कहते साहब एक बच्चा 3 महीने का है और एक 4 साल का। मैंने कहा है क्यों? कहते दोनों माँ बाप मर गए, बच्चे हमारे पास हैं। सर आप किसी को जानते हो तो बताइए, हम उसकी मदद कर देंगे। मैंने कहा साहब इस समय मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि सबकी हालत खराब है, नहीं कह सकता। हुआ भी वही। बाद में किसी दंपत्ति ने उन दोनों बच्चों को गोद लिया। ऐसी परिस्थिति में भी लोग गए वहां, ऐसी परिस्थिति में भी लोग फंसे वहां। छावनी की दुर्गंध आई हमारे पास, लेकिन बाइबल क्या कहती, तो भी तुम फिर कर नहीं आए मेरे पास। शैतान ने इस कदर अंधा कर दिया था कि लोगों ने क्या किया। आज भी मिल जाएंगे ऐसे लोग आपको, जो आपको क्या बताएंगे। बड़े मजे की बात है, जो आपको क्या बताएंगे मालूम है? अरे सर, स्टैनली सर, मैंने काढ़ा बहुत पिया, इसलिए कोविड का वायरस तो मेरे गले में ही नष्ट हो गया। एक साहब से मैं मिला तो उन्होंने कहा साहब अरे मैं जम के मीट खाया साहब, देखिए मैं स्वस्थ हूं अब तक। ऐसे प्रकाशन आपके पास मेरे पास आएंगे, आते हैं। आज भी लोग फिरकर भी परमेश्वर के पास नहीं आते।
नहीं आते लोग। क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर लगातार आपको पुकारता रहेगा? नहीं। इन वचनों से परमेश्वर आपको चिता रहा है, लेकिन आप नहीं चेते। क्या होगा? एक स्टेज के बाद ये वचन आपके जीवन से उड़ जाएंगे। इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सिर्फ सुना, उस पर चले नहीं। विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ। एज सिंपल एज दैट। लिखा, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर नहीं आए। आज मैं सारी बातें जानने के बाद, सारे प्रकाशन समझने के बाद भी परमेश्वर के पास नहीं आता। डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट द डिजायर्ड ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड? नो, नहीं। अगर आपको वास्तव में परमेश्वर को ढूंढना है, तो रात्रि के समय में मेरा रोल मॉडल रोहिणी जी ही रहती हैं। पता नहीं क्यों, जानते क्यों? अरे भैया, इस समय रात के 3 बज रहा होगा वहां। 3 बजे वो परमेश्वर की दासी उठकर वचन सुन रही है। मैं तो अपने बारे में कह सकता हूं, अगर आप मुझे 12 बजे के बाद उठाओ, मुझे बड़ा गुस्सा आएगा। अरे यार, क्यों उठा रहे हो? लेकिन इस समय वहां फिजी में 3 बज रहा है, और वो बेचारी फिर भी आपके वचन को सुनने आती। यह है परमेश्वर के प्रति आपका समर्पण। क्या लिखा था परमेश्वर ने उस विधवा के बारे में? लोगों ने बढ़ती में से डाला, इसने अपनी संपूर्ण जीविका डाल दी। संपूर्ण जीविका। सोचिए, आज मेरा और आपका समर्पण कैसा है? मैं और आप परमेश्वर को अपने जीवन में कहां देखते हैं? कैसे परमेश्वर के पास जाना है, और कैसे परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में स्थायी बनाना है? ये कुछ ऐसे ज्वलंत प्रश्न है जिसका जवाब आपको और मुझे देना होगा, अपने आप को, अपने परिवार को, है ना? जब तक आप ऐसा नहीं कर रहे, विश्वास रखिए, परमेश्वर की आशीषें कोसों दूर रहेंगी आपसे। आज मन फिराकर लौट के आइए परमेश्वर के पास। आपको नहीं, आपके लिए आपके घर वाले नहीं, आपके लोग भी नहीं, स्वर्ग में आनंद होगा। बाइबल में लिखा है, क्योंकि आप फिर गए थे, परमेश्वर ने लौटा लिया, लौट के आ गए परमेश्वर के पास। लिखा है बाइबल में, 99 ऐसी भेड़ों के विषय में आनंद नहीं होता जितनी उस खोई हुई भेड़ के लिए होता है जो शैतान ले गया था, परमेश्वर लौटा लाया। सोचिए, इस आशीष को लेकर आगे बढ़िएगा। हम जहां भी हैं, जिस भी हालत में हैं, मेरे आप सभी से विनम्र आग्रह है कि हम अपनी आंखों को बंद कर लें, हाथों को जोड़ लें, संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर भरोसा करते हुए प्रार्थना में चलेंगे। हम सब प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने दिया। आपने अपने लोगों को चुना, आपने अपने लोगों को बुलाया, आपने अपने लोगों को आशीषित किया। विश्वास रखते हैं कि आप इन आशीषों के साथ हमारे जीवन में यूं ही चलते रहेंगे। हम आपकी आशीषों को सुनकर, मानकर, उस पर चलकर आपकी आशीषों को ग्रहण करते रहेंगे। ग्रेस जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है प्रभु। उन्होंने ये प्रेयर रिक्वेस्ट हम सभी को दी है। मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग प्रार्थना में अपने हाथ को उठाए हैं, उन सभी के विश्वास से प्रभु की वो दासी अपने विश्वास को बढ़ाए, और हम इस सभी परमेश्वर के विश्वास के अनुसार अपने जीवन में चल सकें। कल शाम को जब हम अपनी बहन से मिलते हैं, तो बड़े धन्यवाद के साथ मिलें कि जैसा हमने मांगा था उससे बढ़कर आपने दिया। हमारी आशीषें इस कदर बढ़ जाएं कि हम बड़े विश्वास से परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की शुभ रात्रि। आप सभी को परमेश्वर इस रात में विश्राम दे, अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें।